सिंहस्थाशेखरामर्कटवृक्षे चतुर्भिर्भुजै शंखं चक्रधनुसरांस्ते नेत्रे स्त्रिभिर्शोभिता आमुक्तांगधारकुण्डलगणकाञ्चीं गणपुरा दुर्गा दुर्गनिहारिणी भवतु नो रत्नोन्नशतकुण्डला। बोले दुर्गा मैया की जय। शारदीय नवरात्र। इस शारदीय नवरात्र में माँ भगवती जगदम्बा के 9 दिन तक के नवरात्रि तक के विशेष पूजन होती है। हर दिन में माँ भगवती की अलग अलग पूजन और अलग अलग भोग का वर्णन किया गया है। माँ भगवती के 9 रूप में 9 दिन की पूजा और 9 दिन की भोग अलग अलग प्रकार से देवी भागवत में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। कहा गया है कि माँ भगवती को पक्वतैलम द्वितीयायाम केश संयम हेतवे, माँ भगवती को केश संस्कार द्रव्यानि प्रतद्याया प्रतिपदिने, माँ भगवती को प्रथम दिन स्नान करा करके केश संस्कार करना चाहिए। अब पक्वतैलम द्वितीयाया, सुगंधित तेल माँ भगवती को द्वितीया तिथि को अर्पण करना चाहिए। केश संस्कार प्रतद्या प्रतिपदिने पक्वतैलम द्वितीयायाम केश संयम हेतु, केश को संयमित करना चाहिए अर्थात कंघी करना चाहिए। तृतीयाम दर्पणम चाहिए, तृतीया तिथि को माँ भगवती को दर्पण दिखाना चाहिए। कारण के दर्पण में मुख देखिए कबू न होए चितभंग, और गुरु के वचन संत के सेवा तीनों चढ़ावे उठंग। माँ भगवती को उस दिन दर्पण दिखाना चाहिए। और सिंदूरा अलग प्रकरण था। माँ भगवती को चतुर्थी तिथि के दिन माँ भगवती को नेत्र में कज्जल अंजन करना चाहिए। और माँ भगवती को कज्जल अर्पण करने के बाद में कहा गया है कि दर्पणाम तृतीयम चैव और तिलकम नेत्रमंडलम, माँ भगवती को तिलक लगा करके नेत्रमंडित कर देना चाहिए। और इसके बाद में माँ भगवती को पंचमी तिथि के दिन अपनी शक्ति के अनुसार अलंकार माँ भगवती को अर्पण करेंगे। और शक्ति अलंकरणानि च षष्ठी विल्वतरैर्बोधे, षष्ठी तिथि के दिन माँ भगवती को बेल के नीचे में जाकर के उनकी आराधना पूजा करके उसके फल को ला करके सप्तमी तिथि के दिन 9 प्रकार के पत्रिका को ला करके माँ भगवती को बेल के फल सहित अर्पण करना चाहिए। अष्टमी तिथि को अष्टवायन, जिसको हम लोग अठवाई बोलते हैं, संस्कृत में इसका नाम है अष्टवायन। माँ भगवती को अष्टवायन बना करके अठवाई बना करके माँ भगवती को अर्पण करने का विधान है। इस प्रकार से 9वीं तिथि के दिन माँ भगवती को विशेष रूप से हवन पूजन आदि के द्वारा सिद्धदात्री मैया का दिन विशेष पूजा करना चाहिए। इस प्रकार माँ भगवती की 9 दिन की अलग अलग पूजा का विधान है। प्रतिपदा के दिन माँ भगवती को घी का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया तिथि को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। तृतीया तिथि को दूध का भोग लगाना चाहिए। और फिर इसके बाद में माँ भगवती को चतुर्थी को मालपुए का भोग लगाएं, पंचमी को केले का भोग लगाएं, षष्ठी तिथि के दिन केला का भोग लगाएं, सप्तमी को गुड़ का भोग लगाएं, अष्टमी को नारियल का भोग लगाएं, 9वीं तिथि के दिन लाई से माँ भगवती को भोग लगाना चाहिए। 10वीं तिथि को माँ भगवती को तिल की लड्डू आदि बना करके माँ भगवती को अर्पण करें। एकादशी के दिन दही के द्वारा माँ भगवती की भोग लगती है। द्वादशी को पेड़ा की भोग लगाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के दिन चने का भोग लगाना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि के दिन सत्तू का भोग लगाना चाहिए। और पूर्णिमा को माँ भगवती के लिए उस दिन जरूर खीर बना करके शरद पूर्णिमा के दिन माँ भगवती को खीर का जरूर भोग लगाएं। इस प्रकार 15 दिन तक माँ भगवती को इस संपूर्ण भोग का विधान, 9 दिन तक की माँ भगवती को अलग अलग अलंकार आदि के द्वारा उनका श्रृंगार और पूजन का वर्णन किया गया है देवी भागवत में। अब ये पूजा 9 दिन में माँ भगवती की पूजा करने का कारण क्या है? इस ब्रह्मांड की निर्माण माताएं जब यहाँ आती हैं तो प्रथमम शैलपुत्री,
जब बेटी पैदा होती है तो पुत्री बन करके होती है, इसलिए जिस दिन जब हम माता की बैठकी करते हैं उस दिन अपनी बेटी के रूप में माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। फिर इसके बाद जब बेटी बड़ी होती है तब उसी को चिता देना चाहिए। बेटी ब्रह्मचारिणी, द्वितीय तिथि में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आज प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, आज जिसकी हम लोगों ने पूजा किया है द्वितीय तिथि के दिन शारदीय नवरात्र में ये ब्रह्मचारिणी देवी की पूजन है। आज के दिन बड़ी ही सौम्य स्वभाव वाली है माँ भगवती। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है जो ब्रह्म को भी आचरण करने के अनुशासित कर दे ब्रह्म को, उसका नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म को अनुशासित करने की क्षमता जिसके अंदर में है उसी का नाम है ब्रह्मचारिणी एक अर्थ में। और एक अर्थ में ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है जो ब्रह्म में आचरण करे, अर्थात ब्रह्म की मार्ग पर अपने भक्तों को ले जा करके वहां पहुंचा में। इसलिए द्वितीय तिथि के ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। अर्थात बेटी पैदा हुई फिर ब्रह्मचारिणी, फिर तृतीयाम चंद्रघंटा, प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयाम चंद्रघंटे। अब बेटी जब ब्रह्मचारिणी होती है तो चंद्रघंटे की, चंद्रमा की कला की भांति बड़ा सुंदर हो जाती है बेटी। और प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयाम चंद्रघंटे कुष्मांडेति चतुर्थकम। और जब वही बेटी सुंदर रूपवती होती है तब हम उसका विवाह कर देते हैं, तब वह कुष्मांड अर्थात गर्भावस्था को धारण कर लेती है। और पंचमम स्कंद माते थी, और जब वो बच्चा पैदा कर देते तो स्वयं स्कंद माता बन जाती है। अपने बेटे की पालन, अपने संतान की पालन करने के लिए पंचमम स्कंद माते थी। और जब वो बच्चा पल बढ़ करके तैयार होने लगता है तो षष्ठम कात्यायनी, माँ भगवती वही सातवीं रूपी कात्यायनी बन करके अर्थात अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा आदि के लिए निरंतर वहां पर अपने बेटे को संरक्षण में रखी रहती है। और सप्तमम काल रात्रि थी, और अगर जीवन में संकट आ जाए तो वही काल रात्रि बन करके खड़ी हो जाती है। चाहे कितनों भी चुनौतियां है, अपने बेटे के पालन पोषण, अपने संतान के पालन पोषण के लिए वही काल रात्रि बन करके समाज से झगड़ करके, वही परिवार से झगड़ करके अपने बेटे को अच्छे जगह पर पहुंचाने की कार्य करती है। इसलिए उसका नाम हो जाता है काल रात्रि। और महागौरी कृष्णाश्रम, और जब अपनी बेटे की विवाह करने लायक होती है और जब नाती पोता हो जाती है तब वो महागौरी बन जाती है। और जब नाती पोते भी पल बढ़ करके तैयार हो करके जब इस संसार को छोड़ने का समय होती है तो उस समय वो सिद्धदात्री बन के परिवार को आशीर्वाद देती है, जाओ बेटा तुमको नहा और पोतो फलो। यही नवरात्रि के रूप में माँ भगवती जन्म से लेकर के अंतिम तक बेटियां इसी रूप में अपने जीवन को सार्थक करती हैं। इसीलिए ये 9 दिन की नवरात्रि मानी जाती है। और नवरात्रि का मूलभूत कारण, माताएं गर्भ में 9 महीने तक अपने बच्चे को, अपने शिशु को धारण करती हैं। इसी 9 महीने का प्रतीक है नवरात्रि का प्रतीक। अर्थात जो हमारा निर्माण हुआ है ये 9 महीने के अंदर में हुआ है। इसीलिए शिवरात्रि और नवरात्रि, मोहरात्रि, ये सभी रात्रि में विशेष महत्व रखा गया है। कालरात्रि, शिवरात्रि, मोहरात्रि, नवरात्रि, ये नवरात्रि इसीलिए 9 दिन की मनाई जाती है। और इसमें इस प्रकार से पूजन का विधि विधान बतलाया गया है। बोले जगदम्बा मैया की जय।